सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लैंग्वेज जीनियस पर। भाग दूसरे तक पहुंचने के लिए आप सभी को शाबाश। जिन दर्शकों ने पार्ट पहला नहीं देखा है, वो पंजाबी अल्फ़ाबेट की सीरीज़ में जाकर देख सकते हैं। आज हम पंजाबी के पहले 3 वर्णों के बारे में सीखेंगे, या यूँ कहें कि पंजाबी में स्वरों के बारे में जानकारी लेंगे, क्योंकि पंजाबी के पहले 3 वर्ण पंजाबी के सारे स्वरों को रिप्रेज़ेंट करने की एबिलिटी रखते हैं। तो दोस्तों, पंजाबी के पहले 3 वर्ण हैं ऊड़ा, ऊड़ा, दूसरा है एड़ा, एड़ा और तीसरा है ईड़ी, ईड़ी। दोस्तों, यही 3 वर्ण मात्राओं के साथ युक्ति करके उनके संगम में 10 स्वरों को पैदा करते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब इनमें से एक-एक वर्ण को कैसे लिखना है वो जानते हैं। तो दोस्तों, ये है हमारे पास पंजाबी वर्णमाला का पहला वर्ण, जिसका नाम है ऊड़ा। दोस्तों, हिंदी के विपरीत पंजाबी में सारे वर्णों का एक यूनिक नेम होता है और इसका नेम है ऊड़ा। जैसे कि आप अंग्रेजी में देखते हैं एच, सी, एफ, उसी तरह से पंजाबी में हर वर्ण का एक नाम होता है। इसका नाम है ऊड़ा। तो चलिए अब देखते हैं कि इस वर्ण को कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। सर्वप्रथम आप शिरोरेखा ड्रॉ कर लें। उसके बाद आप वहां से एक ऊ का आकार या कि 3 का आकार बनाएं। उसके बाद जहां पर वो आकार खत्म होता है, वहां से एक सीधी वर्टिकल लाइन ले जाकर शिरोरेखा से स्पर्श करवा दें। तत्पश्चात आप वहां से एक अ, अर्ध चक्र बनाएं, जो कि घूम के जहां से आपने ऊ या 3 के आकार की शुरुआत की थी वहां जाकर मिल जाए। चलिए दोबारा से ट्राई करते हैं। सबसे पहले ऐसे 3 का आकार बनाएं, सीधी लाइन लेकर जाएं, फिर एक गोल चाप लगाएं। आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ कि ये पंजाबी लिपि का सिर्फ एक ही अल्फ़ाबेट है जो कि पूरी कैलीग्राफी में दूसरे सारे वर्णों से अलग है, और इसको इसको सारे वर्णों से थोड़ी हट के जगह चाहिए होती है। एक बार फिर से ड्रॉ करते हैं। ये देखिए, कुछ इस तरह से आप इसको जोड़ भी सकते हैं, जैसे कि आप प्रिंटेड वर्जन में देख पा रहे हैं। आप इस तरह से जोड़ भी सकते हैं। आप भी मेरे साथ ड्रॉ करने की कोशिश कीजिए, आप ज़रूर कर पाएंगे प्रैक्टिस के बाद। हाँ, तो चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं एडा, अगला करेक्टर। तो दोस्तों, उसके बाद ये है हमारा दूसरा लेटर जो कि है एडा। इसका नाम है एडा। इसको ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले आप ये शेप बनानी सीखें, कुछ इस तरह से। पहले इसका थोड़ा सा अभ्यास करें। उसके बाद जब आपको इसकी थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए, फिर ये देखिए, थोड़ी सी शिरोरेखा बना के उसके बाद एक बार, फिर से दूसरी बार, और उसके बाद एक सीधी लाइन लगा दें। ये बन गया एडा। इसी का आप थोड़ा और अभ्यास करिए, और फिर जब आपको इसका पर्याप्त अभ्यास हो जाए, उसके बाद आप इसको बिना हाथ उठाए बनाने की भी कोशिश कर सकते हैं, कुछ इस तरह से। फिर से मैं बनाता हूँ, आप इसकी नकल करने का प्रयत्न करें। देखने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, लेकिन असल में ये इतना मुश्किल नहीं है। थोड़ा बड़ा बना के दिखाता हूँ, कुछ इस तरह से। तो एडा, इसके बाद हम आएंगे ईडी पर। तो ये है हमारे पास तीसरा वर्ण, जिसका नाम है ईडी, ईडी। इसको ड्रॉ करने के लिए मैं आपको एक आसान तरीका बताता हूँ। सबसे पहले शिरोरेखा बना लें, उसके बाद हिंदी का ट लिखें, और उसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको जोड़ दें, कुछ इस तरह से। ये होगी ईडी। फिर से एक बार करते हैं, ईडी। तो ये, मैं आशा करता हूँ आपको ईडी काफ़ी आसान लगी होगी। आप ये लाइन भी पहले ड्रॉ कर सकते हैं, जैसा आपको आसान लगे। तो अब मैंने आपको ये तीनों स्वर बता दिए। अब एक बार इनकी फिर से प्रैक्टिस कर लेते हैं। ये है ऊड़ा, ऊ बनाया, सीधी लाइन बनाई, ऊपर से आर्क बनाई।
ये एडा, एक बार, दो बार, फिर सीधी लाइन, और ये है ईडी। तो चलिए अब हम देखते हैं कि इनसे आप 10 स्वर ध्वनियाँ कैसे बना सकते हैं। तो दोस्तों, ये मैंने हिंदी के की वर्णमाला में से स्वर ध्वनियाँ लिख दी हैं। अब देखते हैं पंजाबी के इन 3 वर्णों को यूज़ करके इन सभी को कैसे बना सकते हैं। दोस्तों, अ की आवाज़ के लिए आपको सिर्फ एक बार एड़ा लिखना है, सिर्फ एक बार, बस। ये होगी अ। अगर आपको आ की आवाज़ निकालनी है, तो उसके लिए एड़े के आगे आ की मात्रा लगा दें, जिसको कि पंजाबी में कन्ना बोलते हैं। और अगर आपको ई की आवाज़ चाहिए, तो आप याद रखिए ईडी, ईडी, ई। तो आपको ईडी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर आप ईडी को छोटी की मात्रा लगा देंगे, जिसको कि सिहारी कहते हैं, मात्राओं के ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, अभी समझने के लिए देखें। अगर इस ईडी के ऊपर छोटी की मात्रा लगाएंगे तो ये ई बन जाएगी, और अगर इसी ईडी पर बड़ी की मात्रा लगा देंगे तो ये ई दीर्घ स्वर बन जाएगा। याद रखें दोस्तों, ईडी और ऊड़ा, ईडी और ऊड़ा, ये दोनों कभी भी बिना किसी मात्रा के आपको देखने को नहीं मिलेंगे। अगर आपको ऊ की आवाज़ बनानी है तो याद रखें ऊड़ा, तो ऊड़ा से ऊ की आवाज़ बनेगी। अगर आप ऊड़े के नीचे छोटी ऊ की मात्रा लगाएंगे, जो कि पंजाबी में इस तरह से होती है, हिंदी में इस तरह की मात्रा में से आपको ये लूप निकाल देना है, सिर्फ यही रखना है। तो अगर आपको बड़े ऊ की मात्रा चाहिए तो इसी को 2 बार करना है, ऊ। दोस्तों, पंजाबी में री की मात्रा उपलब्ध नहीं है, इसको बनाने के लिए र को छोटी की मात्रा डाल दी जाती है। इसके बाद आता है ए। ए भी दोस्तों ईडी का इस्तेमाल करके बनता है। ए लिखने के लिए आपको ईडी के ऊपर हिंदी के तरीके की ए की मात्रा डालनी पड़ेगी, और ऐसे ही बड़ी ए के लिए, लाइक ए के लिए आपको बड़ी ए की मात्रा लगानी पड़ेगी। ये ऐसा बिल्कुल नहीं है, यहाँ पर आपको ये बात का स्पेशली ध्यान रखना है। इसके लिए आपको एड़े की आवश्यकता पड़ेगी, ये बात आप हमेशा याद रखें। ए और ए, ये दोनों अलग अलग वर्ण को यूज करके बनेंगे। ऐसे ही दोस्तों ओ और अ है। ओ बनाने के लिए आपको ऊड़े की आवश्यकता है। तो अगर आप ऊड़े का ऊपर का मुंह खोल देंगे कुछ इस तरह से, तो ये ओ बन जाएगा। और अगर आपको अ लिखना है तो आपको एड़े का इस्तेमाल करना पड़ेगा, एड़ा, और उसके ऊपर ये मात्रा डालनी पड़ेगी जो कि बड़े ओ की मात्रा है, याद रखें। एक बार ऐसे, फिर ऐसे। तो चलिए एक बार फिर से सारे अल्फ़ाबेट्स लिखते हैं प्रैक्टिस के लिए। सबसे पहले अ के लिए सिंपल एड़ा, ये हो गया अ। एड़े के आगे आ की मात्रा लगाई, ये हो गया आ। उसके बाद ईडी के ऊपर छोटी की मात्रा लगाई, ये हो गया ई। ईडी के ऊपर बड़ी की मात्रा लगाई, हो गया ई। ऊड़े के नीचे छोटे ऊ की मात्रा लगाई, जो कि मैंने आपको बताया इस तरह से होती है, वो हो गया उ। और अगर आपने ऊड़े के नीचे बड़े ऊ की मात्रा लगाई तो क्या ऊ। ये पंजाबी में उपलब्ध नहीं है। ए के लिए अगर आप ईडी को इस तरह से एक छोटे ए की मात्रा लगाते हैं, छोटी ए की मात्रा, तो ये हो गया ए। लेकिन ए लिखने के लिए आपको एड़े की आवश्यकता है। ओ लिखने के लिए ऊड़े के मुंह को खोल दें, ओ। और ओ लिखने के लिए एड़े के ऊपर इस तरह से बड़े ओ की मात्रा डाल दें, यह है ओ। तो अ, आ, इ, ई, उ, ए, ओ, औ। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको पंजाबी में स्वरों को कैसे लिखना है, कैसे रिप्रेजेंट करना है, अच्छे से समझ आ गया होगा। कोई भी डाउट हो, किसी भी तरह के कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो से हम व्यंजनों की शुरुआत करेंगे ज़ोर-शोर से, तो इस प्लेलिस्ट के साथ बने रहिए, अगर आपको पंजाबी सीखने का गोल अचीव करना है तो। तो दोस्तों, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।